अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू शुगर है, ज़ियाबितुस। शुगर शुगर क्या है? इससे पहले थी, लेकिन अब क्यों फैली? और इससे पहले ये बीमारी किताबों में भी मरीजों के एतबार से मौजूद थी, लेकिन अब ज्यादा क्यों हुई? जो शख्स खाएगा और बैठ जाएगा, खाएगा, सोएगा, बैठेगा, चाहे वो दफ्तर है, चाहे वो कुर्सी है, कोई भी चीज है, उसको शुगर जरूर होगी। किस्मत वाला होगा, शुगर से बच जाएगा, दावा तो नहीं कर सकते। एक छोटा सा वाकया याद आया, सुना दो। कसूर के एक शेख साहब थे, बड़े मुखलिस इंसान थे, चंद साल पहले फौत हुए। मेरे पास तशरीफ लाए, कहने लगे कि मुझे पेशाब ज्यादा आना शुरू हुआ, रात को भी उठता, दिन को बार बार पेशाब, बार बार पेशाब, बार बार पेशाब। फिर उसके लिए टेस्ट कराए, हर टेस्ट मेरा नॉर्मल, ओके, लेकिन मेरा पेशाब आना बंद ना हो। यहां एक मैं अपनी ऐनक बनवाने गया लाहौर में, एक जगह दुकान पे, तो वहां एक दोस्त मिले, मुझसे कहने लगे, शेख साहब खैरियत से हैं? आप जरा कमजोर से नजर आ रहे हैं, क्या हुआ? उसने कहा मुझे पेशाब आना शुरू हुआ और बहुत ज्यादा, और बड़े टेस्ट कराए, बड़े इलाज मुआलजे किए, दवाएं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो कुछ सियाने थे, समझदार थे, मेरे ऐसे पांव की तरफ नीचे देखा और देख के कहने लगे, अपना जूता बदल लें, ऐसा जूता ले लें जिसका तलवा भी चमड़े का हो और ऊपर का हिस्सा, अपर लोअर, चमड़े का हो, वो ले लें आप। मैंने उनकी तरफ से देखा और कहा कि ये कोई बात तो नहीं है। कहा तजर्बा कर लें, बस जूता बदल लें, लेकिन हो चमड़े का, रेक्सीन का, रबड़ का, किसी भी चीज का ना हो, अच्छी तरह चेक करें। अक्सर ऊपर चमड़ा होता है, नीचे चमड़ा नहीं होता। क्यों? पांव की रगड़ उसके साथ, पांव रगड़ खाता है। आखिर क्यों? आपने देखा वॉकिंग ट्रैक कच्चे होते हैं, जहां पैदल चलने वाली जगह, जिसे वॉकिंग ट्रैक कहते हैं, पार्कों में, बागों में, वो कच्चे होते हैं, और जो पक्के हों उस पर सैर नहीं होती, नहीं होनी चाहिए, मजबूरी और बात है। मुझे उनकी बात समझ आई, मैं फौरन ऐनक बनवा के सीधा जूतों की दुकान पे गया और तलाश करके ऐसा जूता लिया कि जिस का नीचे का हिस्सा भी और ऊपर का हिस्सा भी चमड़े का था। मैंने जूता तब्दील किया। पहले दिन मुझे एहसास हुआ और सिर्फ 2-3 दिन के अंदर मेरा पेशाब कंट्रोल हो गया। हमारी जिंदगी में कुछ तब्दीली आई है तो शुगर हुआ है, और शुगर की बीमारी हुई है, कुछ तब्दीली आई है। हमारी जिंदगी से चमड़ा गया, जिसे हम लेदर कहते हैं, सूती कपड़ा गया, कपड़ा गया, और उसके अलावा कुशादा लिबास गया। एक शख्स मेरे पास कुवैत से आया इलाज के लिए, था पाकिस्तानी, कुवैत में बहुत अरसा रहा, बहुत ज्यादा दुनिया माल चीजें इकट्ठी की, बहुत ज्यादा मालदार हो गया, अच्छा इंसान, शरीफ आदमी, रिस्क हलाल कमाने वाला, शुगर के मर्ज में मुब्तला। तो मुझसे कहने लगा कि मैं शुगर का मरीज हूं और बहुत इलाज किया, मुझे दवाइयों से अब चिढ़ हो गई है, खा खा के थक गया हूं दवाएं। आप भी अगर मुझे ढेरों दवाएं देंगे तो मैं माजरत चाहूंगा, और मेरी बात को महसूस भी ना कीजिएगा। मैंने उनसे अर्ज किया, बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छा किया मुझे पहले बता दिया। मैंने उन्हें 9 चीजें बताई, और हल्की फुल्की 9 चीजें, और वो 9 चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि मैंने उनसे कहा कि जितना हो सके पैदल चलें, और पैदल चलते हुए मोबाइल हैंड फ्री बिल्कुल ना हो, बंद हो,
हाँ, आपके साथ अगर कोई आपका हम मिजाज साथी दोस्त है तो उससे बातें करें, खैर की बातें, दुनिया की बातें, आखिरत की बातें कर सकते हैं। पहली बात, पैदल चलें और चलना अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं और अपनी जिंदगी की मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकालें। 9 चीजें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। पैदल वॉक, पैदल चल। पहली चीज, कोई मामूल बना ले दिन के किसी भी वक्त में, लाजिम नहीं, अगर आपकी मसरूफ जिंदगी है और मसरूफ जिंदगी में से वक्त नहीं निकलता तो फिर वक्त जो निकले उसको इस्तेमाल करें, जो मयस्सर हो वही मुयस्सर हो। पैदल चले। दूसरी बात मैंने उनसे अर्ज की कि आप हंसें। हंसने पे एक बात याद आई। सियालकोट का एक बहुत बड़ा ताजर मेरे पास आया जिसका माल पूरे यूरोप, पूरे वर्ल्ड में जाता था। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सर्जरी के औजार, पाकिस्तान का मशहूर एक निज़ाम है जो पूरी दुनिया में जाता है। बहुत मालदार आदमी, उसकी कुछ बीमारियां थी। मैं उसके केस को नहीं छेड़ना चाहता लेकिन आपको हवाला देना चाहता हूं। मैंने उनसे अर्ज किया कि आप ऐसा करें, कोई ऐसा दोस्त तलाश करें जो हंसाने का मिजाज रखता हो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो संजीदा गुफ्तगू भी करते हैं और संजीदा हंसाते हैं, फोश बातें नहीं करते। हंसना, मुस्कराना आका की जिंदगी से, आले रसूल की जिंदगी से, असहाब रसूल की जिंदगी से साबित है। इस वक्त असल में हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ एक स्ट्रेस है, एक बोझ है, एक दबाव है जिसमें हंसना जिंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं। हंसें, मुस्कराएं, कोई ऐसा बंदा साथ रखें जो आपको हंसाए। मैंने पूछा कोई मुश्किल चीज तो नहीं? कहा बिल्कुल नहीं। पैदल चलना? कहा मैं पहले चलता हूं, मजीद आपकी ताकीद हो गई। हंसना। और तीसरी चीज, खुले बर्तन में पानी पीना। दुनिया के बड़े साइंसदान ने कहा कि मैं खुले बर्तन मुझे दे दो। मैंने सा उठाया हुआ है, नबवी बर्तन है, इसकी बरकतें भी और हैं। कहा कि खुले बर्तन में पानी दो, चमड़े की जूती दो और मोटे आटे की रोटी दो, फिर आंखें बंद करके सारी कायनात के सारे राज बता दूंगा। दुनिया क्या है, कहां है, जमीन के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है। खुले बर्तन में पानी पीना। आपने देखा पहले बहुत तंग गिलास आए, अब फिर खुले हो गए। चाय के कप बहुत तंग आए, फिर कुशादा हो गए। खुले बर्तन में पानी पीना। प्याले थे, कटोरे थे, खुले बर्तन में पानी। यह तीसरा राज है सेहत का, और सिर्फ शुगर के लिए नहीं। आज का हमारा उन्वान शुगर है, मौजू शुगर है। यह तो सेहत के लिए भी है और जिंदगी के लिए भी है और राहत के लिए भी है और बेहतरी के लिए भी है, सिर्फ शुगर के लिए नहीं। खुले बर्तन में। और तीसरी चीज यह है, चौथी चीज उनसे मैंने अर्ज किया कि बाहर की चीजें, बाहर के खाने और बाहर के मशरूबात छोड़ दें। बाहर की चीजें छोड़ दें और सख्ती से छोड़ दें। मुझे याद है मुल्तान के एक दुर्वेश थे, मुझसे कहने लगे कि ये बाहर की चीजें ना खाया करो, अगर कोई ज्यादा इसरार करे उनसे कहें पैसे दे दे मुझे, और पैसे लेके जेब में डाल दिया करो, वो खुश हो जाएंगे। खाना नहीं, कभी कभार कोई खा लेना जिंदगी में, मैं मना नहीं करता, हराम नहीं है, अगर हलाल है तो वो हलाल है। बाहर की चीजें ना खाएं। और मेरी बात सुन रहे थे बड़े गौर से जो शख्स मेरे पास कुवैत से आए थे, तवज्जो से सुन रहे थे और वो नोट करने लगे। मैंने कहा ठहरे, मैं खुद नोट कर देता हूं आपको। मैं हिंट्स लिख रहा था जैसे यहां लिख रहा हूं कि बाहर के खाने जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और
पांचवी चीज जो मैंने उनसे अर्ज की वो ये थी कि फल और सब्जियां, शुगर का आखिरी मरीज उससे खता होती है, फल खाना छोड़ देता है, सब्जी काट के सलाद के तौर पे खाएं, नमक मिर्च डाल दें, कोई चीज डाल दें। सब्जियां भी कच्ची और फल भी कच्चे। कच्चे से मुराद पके हुए, सब्जियां कच्ची यानी बगैर पकी हुई। शुगर के मरीज जो केला खाना छोड़ देता है, फल खाना छोड़ देता है जिसमें मिठास है, और जिस्म पे फिर दर्दें, तकलीफें और कमजोरी और वीकनेस और साबी खिंचाव, नींद खत्म, जिंदगी का सारा निजाम बिल्कुल कट जाता है। फल खाना छोड़ देता है शुगर का मरीज, अपने साथ ज्यादती करता है। फल और सब्जियां खाएं और खाने की जगह खाएं, छोटा छोटा काट के खाएं। आप नहीं खा सकते, आप ऐसे करें, फल और सब्जियां पानी में शेक कर लें, गिलास पी लें, मग पी लें, एक कटोरा पी लें, दिन में 2-3 दफा पी लें। ऐसे खाएंगे दांत मजबूत होंगे। अगर नहीं खा सकते, मजबूरी है, उसका शेक पी लें। बहुत कमाल चीज है और बेमिसाल चीज है। फल खाएं, सब्जियां खाएं। ये वो चीजें हैं फितरी, ये वो खाने हैं फितरी जिनको कुदरत खुद बनाती है। फल खुद बनते हैं, सब्जियां खुद बनती हैं। ये फितरी वो खाने हैं जिन्हें फितरत खुद बनाती है। ये किसी किचन में नहीं जाते, किसी इंसानी हाथ इसको नहीं छूते, फरिश्तों के हाथ छूते हैं, नूरानी हाथ छूते हैं। और आसमानी निजाम रात को उन सब्जियों की परवरिश करता है, फलों की परवरिश करता है। सूरज उनको दूध पिलाता है, सींचता है, उनको पानी देता है। और फितरी पानी जो अरबों साल से जमीन के अंदर अल्लाह ने महफूज रखा हुआ है, वो उनको लगता है। और फिर बारिश का पानी भी लगता है, वो तो और रहमत हो गई। छोटी चीजें हैं। जब से मसनूई ग़िज़ाएं आई हैं और बाहर की ग़िज़ाएं आई हैं, फल और सब्जियां बेऔकात हो गई हैं। और खास तौर पे खट्टा मीठा सेब, सस्ता सा, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद था, उसकी हैसियत खत्म हो गई है। सेब लेंगे बहुत बड़ा, हम अंदर से फोग होगी, और जो खट्टा मीठा सेब होगा और जगह जगह से निशान भी होंगे, दागी भी होगा, उसको छोड़ देंगे। गरीब खा के सेहतमंद होगा, मालदार वो सेब खाएगा, वो भी सेहतमंदी का है, लेकिन वो सेब असल है, वो सेब असल है जो बजाय हल्का सा उसमें खटास है और उसकी जहरी शक्ल खूबसूरत नहीं है। और जो खूबसूरत सेब हम तलाश करते हैं उसमें है, लेकिन जो उसमें है उसमें नहीं है। खूबसूरत सेब में है सेहत, तंदुरुस्ती, जिस्मानी कैफियत, ताकत, सब कुछ है, लेकिन जो उस सस्ते सेब में है, जो आम ठेलों में बिक रहा होता है, वो उसमें नहीं है। फल और सब्जियां खाएं, वरना इनका शेक पिए। छठी चीज मैंने उनसे अर्ज की कि तेल से दोस्ती और तौलिए से दुश्मनी। तेल से दोस्ती, नहाने के बाद तौलिया, वैसे आप वजू करें वैसे कर सकते हैं, दुश्मनी से मुराद ये नहीं कि उसको नहाने के बाद, खास तौर पे सर्दी है या गर्मी, अपने जिस्म पे तेल लगाए। मैं इसकी एक बात आपको सुनाऊं। जितना साबुन का और अल्कली चीजों का या साबुन जैसी और चीजें जिससे हम नहाते हैं, इसका इस्तेमाल जितना अब शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले अब भी देहात में खवातीन उसी साबुन से कपड़े धोती हैं, उसी कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लेती हैं। बाल भी लंबे, सेहत भी बेहतरीन। मेरे पास एक बाबा जी है, बूढ़े, बहुत पुराने, अभी भी जिंदा है। मुझसे कह लगे मैं डॉक्टर हूं और किंग एडवर्ड का पुराना फारिग हूं, यानी ग्रेजुएट हूं, MBBS किया हूं। और मैंने उनसे पूछा कि आपका सब्जेक्ट, कहने लगे स्किन, जिल्द। मुझे जिल्द से बहुत दिलचस्पी है,
तो मुझे पता है कि जल्द के ज़रिए ही बीमारियां और जल्द के ज़रिए ही आती हैं और जाती हैं, और जल्द का हमारी ज़िंदगी के 80% से ज़्यादा बीमारियों और मसाइल का साथ ताल्लुक़ जल्द से है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जल्द क्या है? फिर जो उन्होंने अजीब व गरीब बातें बताई, कभी एक पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह ज़िंदगी तो एक जल्द पे दूंगा कि जल्द के ज़रिए, स्किन के ज़रिए हम कितना बीमार होते हैं और कितना बीमारियों से निकल सकते हैं। हमारे साथ जो हुआ है वो ये हुआ है, धूप ने, अल्ट्रावायलेट रेज, धूप के निज़ाम, गर्मी बढ़ गई है, सर्दी कम हो गई है, हजारों साल पड़ी बर्फ पहाड़ों पे घुल रही है, सैलाब ज्यादा हो गए हैं, बारिशें ज्यादा हो गई हैं, मौसम बदल रहा है। यानी जिन ठंडे इलाकों में कभी पंखे और एसी का वजूद नहीं था, वहां पंखे एसी आ गए हैं। आज से 30-35 साल पहले वहां निज़ाम ही नहीं था। उसका असर हमारी जल्द पे पड़ता है। तापकारी असरात, आलूदगी, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, उसका असर हमारी जल्द पे पड़ता है। आपको मैं एक तरीका बताता हूं आलूदगी को परखने का। आप किसी ऐसे इलाके में जाएं जहां आलूदगी हो, आप टिश्यू सफेद लेके नाक के अंदर इधर भी अच्छी तरह जरा नाक साफ करें, ऐसे नाक के अंदर टिश्यू को देखेंगे, टिश्यू स्याह होगा, काला होगा। यह आलूदगी जहां अंदर जा रही है वहां हमारी जिल्द को भी मुतासिर कर रही है। डेंगू बुखार जब हुआ तो जगह जगह लिखा हुआ देखा कि मुकम्मल कपड़े पहने, हाफ ना पहने। जिस तरह मुकम्मल कपड़े पहनने से मच्छर का हमला नहीं होता, इस तरह मुकम्मल कपड़े पहनने से हमारी आलूदगियों का हमला नहीं होता। फिर रही सही कसर जो हमने निकाली, वो साबुन या साबुन नुमा बहुत सी और चीजें, उनसे नहाना और उनके अंदर केमिकल। कई देहात वाले मेरे पास आते हैं, उनसे मैंने पूछता हूं बीमारियां कहाँ नहीं है, जल्द की बीमारियां नहीं है, क्यों? कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लेते हैं और उसी साबुन से कपड़े धो लेते हैं। कोई बाल गिरना नहीं, कोई आखिरी दर्जे की कोई ऐसी दवाएं बालों को, कुछ भी नहीं। तेल से दोस्ती करें। हल्का सा नहाने के फौरन बाद तेल मले ऐसे अपने बदन को, फिर हल्का सा तेल मले, फिर हल्का सा तेल मले, और इस तरह फिर हल्का सा तेल सर को, गर्दन को, टांगों, रानों के अंदर, पांव को, उंगलियों के अंदर, पांव के उंगलियों के अंदर, बस। उसके बाद पानी ना भाइएगा, क्योंकि जिस्म गर्म हो जाता है। गर्म ठंडा इकट्ठा ना कीजिएगा। गर्म लोहे को पानी डालें, लोहा ही फट जाता है। इंसान क्या है, तेल से दोस्ती करें। मैंने कितने केस शुगर के मारे हुए बेचारे बिल्कुल मुर्दा हुए पड़े थे। एक वक्त था कि जिंदगी में वो खिलाड़ी थे किसी, और बड़े लाजवाब थे और काम करने वाले थे और मेहनत करने वाले थे। शुगर ने उन्हें निढाल कर दिया। तेल से जब दोस्ती की और नहाए, पानी थोड़ा जिस्म पे बहे, थोड़ा बहे, लेकिन ज्यादा देर तक बहे। उसके लिए बेहतरीन शावर है। तेज ना खोलें शावर। अगर शावर नहीं है तो आप डब्बा डालें, हल्का हल्का डालें, सर पे डालें, पूरे बदन पे गिरे, लेकिन ज्यादा देर तक। थोड़ा पानी ज्यादा देर बहाएं, जिस्म पानी के नीचे ज्यादा देर रहे, और फिर तेल लगाएं। जैतून का तेल है, गिरी का कोकोनट ऑयल है, बादाम का तेल है, तिलों का तेल है, सरसों का तेल है। हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक टोबा आता था, टोबा, कुएं थे बागात के, तो कुओं में बाज़ औक़ात चीजें गिर जाती थी। वो फिर कुएं के अंदर जाके मिट्टी भी निकालता था, ऊपर रस्सा होता था, एक बड़ी सी कस्सी होती थी, वो रस्सा हिलाता था, आधा घंटा पानी में रहता था, उसका सांस बड़ा था। लेकिन जाने से पहले पूरे बदन पे वो घी मलता था,
और आधा किलो पाव घी पी लेता था। अजीब, मैं छोटा सा था, मुझे याद है, टोबा, उसको टोबा कहते थे। और उससे पूछा कि तू घी, उन्हें कहा पानी के नीचे जो तह होती है, नीचे जो पानी होता है, ऊपर वाला पानी और नीचे वाले पानी की कैफियत और होती है। ज्यादा देर बंदा उसमें रहे तो उसकी जल्द बर्दाश्त नहीं करती, उसका जिस्म बर्दाश्त नहीं करता। उसको सिर्फ ये जल्द के ऊपर जो तेल और घी ये लगा हुआ है, यही सेहत की दलील होती है। वो तो खैर बहुत ज्यादा लगाता था, आप हल्का फुल्का लगा लें। मेरी बातों को सुन के वो शख्स हैरान हो, और उसकी तवक्को थी कि अभी एक ढेर सारा नुस्खा लिखेगा, दवाइयां लिखेगा, कि 6 चीजें तो बता दी, अभी ये शख्स दवाइयां लिखेगा। पहले ही दवाइयों का मारा और हारा हुआ मैं आया हूं। मैं क्या, नहीं, दवाएं नहीं होंगी, दवाएं नहीं होंगी आपके लिए। इंशाअल्लाह जो मोती मैं चुन रहा हूं और दे रहा हूं, आप देखें तो फिर आपको क्या फायदा होगा। वो हैरान हो रहा था कि इन चीजों से वाकई में ठीक हो जाऊंगा। आजमाइश शर्त है, लेकिन करें से चंद दिन, चंद हफ्ते करें से, 2-4 दिन करके छोड़े नहीं, क्योंकि इंसान जल्दी में होता है और वो कहते हैं कि बस यूं गोली यूं दवा लूं और सेहतयाब हो जाऊं। जो गोली दवा यूं ली और सेहतयाब हो गए, हमेशा किसी न किसी चीज को नुकसान पहुंचाएगी, जिसको हम साइड इफेक्ट कहते हैं। हमारे एक बाबा जी कहते थे जल्दी वाली गिजा, जो बंदा जल्दी जल्दी गिजा खाता है, और जल्दी वाली दवा जिस्म के किसी हिस्से पे सट मारती है, चोट मारती है, चोट। एक बीमारी से निकले दूसरी में चले गए, किसी न किसी हिस्से पे चोट लगती है, और वो चोट किसी और बीमारी को जन्म देती है। तेल से दोस्ती करें, भवों पे तेल लगाएं। जो शख्स नाखून काटेगा, नाखून काटने के बाद नाखूनों पे तेल लगा ले। आप चाहें तेल ऐसे लगा दें, लगा के आप चाहें तेल के चंद कतरे ऐसे डालें। ये देखें, ये सारे नाखूनों में तेल लग गया। इधर डालें और ऐसे ऐसे कर लें, ये सारे के सारे नाखूनों में तेल लग गए। कभी आंखों से अंधा नहीं होगा, नजर कमजोर नहीं होगी, असाब कमजोर नहीं होंगे, चेहरे का हुस्न शबाब नहीं जाएगा और झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी। समात, कान, जिस्म और सबसे बड़ी याददाश्त लाजवाब रहेगी। इस तरह पांव के नाखून काटते हुए तेल लगा लें। ये मैं अगला पॉइंट, उसको मैंने 7वां बताया, तेल लगाना। किसको? नाखून को, नाखून को तेल लगाना। एक चीज खास तौर पे अर्ज करूंगा, आप लोगों के पांव के नाखून देखेंगे अक्सर बढ़े हुए होंगे, क्योंकि वो जुराबों में, सॉक्स में, मोजों में, जूते में बंद होते हैं, नजर नहीं आते। पांव के बढ़े हुए नाखून बहुत ज्यादा बीमारियों, तकलीफों, मुश्किलात और मसाइल की दलील है। पांव के नाखून बढ़े हुए होते हैं। हाथ के नाखून, चूंकि हाथ हर वक्त नजर आता है, इसलिए इस पे नजर रखते हैं कि हाथ का नाखून जो है, और पांव नजर नहीं आता, इसलिए उस पर नजर नहीं रखते, उस पर तवज्जो नहीं देते। बड़े अहलुल्लाह का, अल्लाह वालों का यहां तक कौल है, और वो आजमुदा है, कि जिसके नाखून बढ़े हुए होंगे वो रिस्क, सेहत और सुकून, 3 चीजें। दौलत है, सुकून नहीं है, दौलत है, सेहत नहीं है, तो फायदा तो ना हुआ। रिस्क, सेहत और सुकून, टेंशन का मारा हुआ, दुखों का मारा हुआ, उसमें मुब्तला जरूर होगा। पांव के नाखून बढ़े हुए बहुत खतरनाक चीज है और बहुत खतरे की बात है। पांव के नाखून बढ़े हुए, पांव के नाखून न बढ़ाएं।
पाँव के नाखून के नीचे हमेशा और हाथ के नाखून के नीचे हमेशा साइंस कहती है हमारे इंटेस्टाइन जो वर्म्स होते हैं उनके जो अंडे हैं, आंतों के कीड़ों के अंडे हमेशा यहीं जन्म लेते हैं। और हमारी रूहानी दुनिया कहती है शयातीन और खबीस चीजें नाखून के नीचे परवरिश पाती हैं और फरिश्ते और रूह की दुनिया भवों के नीचे परवरिश पाती है। साइंस अपनी जरासीम की थ्योरी को बयान कर रही कि उनमें एग्स होते हैं और वो एग्स हमारे खाने के दरमियान हमारे अंदर जा रहे होते हैं, आंतों के कीड़ों के। थ्रेड वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म। आंतों के कीड़ों की 3 किस्में हैं, धागे की तरह, टेप वर्म ये कद्दूदाने, राउंड वर्म मलहब, बड़े बड़े कीड़े। जो शख्स इसको तेल लगाएगा और पांव के नाखून को काटेगा, और शुगर का मरीज अगर है तो वो समझ लें कि हर दफा अगर पांव नाखून काट रहा तो अपनी उम्र के साल बढ़ा रहा और अपनी जिंदगी को नई जवानी, नई सेहत, नई तंदुरुस्ती, नई राहत दे रहा, नई राहत दे रहा। आप ये देख लें अपनी जिंदगी में, आपको मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूं, मेरी ये जो आज मैं आपको बातें बता रहा हूं, अगर अपनी जिंदगी में इन बातों को, और ये वो चीजें हैं जो नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिनात में से है। नामुमकिन नहीं, ऐसा नहीं कि आप कहें कि कौन करेगा, बातें तो ठीक है, करे कौन, ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं। पांव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ा लें, बेशुमार मरीजों, मर्जों, बीमारियों, तकलीफों से आप बच जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, पांव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ाइए और पांव के नाखून पे तेल लगाएं। ये तेल हमारी जो छठा पॉइंट था, नुक्ता था, वो जिस्म पे तेल, उसके बाद तौलिया नहीं। 7वां जो नुक्ता है, हाथ और पांव के नाखून पे तेल। और जो 8वां मोती दे रहा हूं वो है सोते हुए पांव की पिंडलियां और पांव पे तेल। इसको ना भूलें। हमने एक पोस्ट डाली थी कि पांव पे और पिंडलियों पे तेल लगाने की, करोड़ों लोगों ने उससे फैज़ हासिल किया, इस्तिफादा हासिल किया, और इतना ज़्यादा कि कोई कहते हैं मेरी नींद बेहतर हो गई, कोई कहते हैं मेरा शुगर ख़त्म हो गया, कोई कहते हैं मेरी ईंठन दर्दें ख़त्म हो गई, किसी ने कहा मेरा हाफजा तेज़ हो गया, किसी ने कहा मेरी नज़र तेज़ हो गई, किसी ने कहा जो सारा दिन थका बुझा रहता था वो ठीक हुआ, किसी ने कहा कि मुझे थोड़े वक्त में मेरी नींद ज़्यादा बेहतर हुई और थकान नहीं होती थी। पता नहीं कितने बेशुमार लोगों ने अपने मुशाहिदात, अपने तजर्बात बयान किए, कि इतना ज़्यादा कि हम उसको अपने सोशल मीडिया के सफ़हात से चुन न सके, इतना ज़्यादा। पहले जो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे और बड़े थे, वो 3 चीज़ों को तेल पिलाते थे, एक जूती को, एक अपने डंडे को और एक अपने बदन को। मुझे याद है कि किसी की बोतल अगर तेल की टूट गई या किसी का तेल डब्बे से गिर गया और ज़मीन पे पड़ा हुआ है, मैंने कई दफ़ा बूढ़े देखे वहीं बैठ गए, इधर उधर से कोई रोई तलाश की, कुछ नहीं हुआ था, हाथ से जूती को मलना शुरू कर दिया और जूती को तेल पिलाया, पूरा ज़मीन पे गिरा हुआ तेल जूती को पिला दिया और बाकी अच्छी तरह हाथ से ऐसे मल लिया, हाथ झाड़ लिए, मिट्टी भी चली गई। मैंने एक जूती रखी है, मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं, उसको मैं हर महीने 15 दिन के बाद उसको तेल पिलाता हूं। चमड़े की जूती है, ऊपर भी चमड़ा है, नीचे भी चमड़ा है, तेल पिलाता हूं, वो जज्ब कर लेता है। यकीन जानिए मैं चलता हूं
सारा दिन भाग दौड़, जिम्मेदारियां मेरी, ऐसी राहत मिलती है, थकान नहीं होती। यानी पांव के नीचे एक मुआलिज है जो मेरा इलाज कर रहा, और पांव के नीचे दिमाग तक सेहत का निजाम है। जब किसी शख्स को अजियत देनी होती है बाज सिक्योरिटी के महकमे, तो उसके पांव के तलवे पे मारते हैं, और पांव के साथ जो एड़ी के साथ हिस्सा है उससे मारते हैं। बहुत तकलीफ होती है। पांव के तलवे को राहत पहुंचे तेल के जरिए, मालिश के जरिए। शुगर का इलाज आप खुद ब खुद करते जा रहे हैं और आप सेहतमंद होते जा रहे हैं। मैंने अब तक कोई दवाई नहीं बताई, न मैंने अपनी अब तक कोई दवाई बेची है आपको। हाँ, अब एक टोटका बताने लगा हूं, और ये किया शुगर और वो गया शुगर। अब नवा हमारा नुक्ता जो है, 8वां था पांव और पिंडलियों को तेल लगाना। पांव और पिंडलियों को तेल लगाना। अब जो नवा नुक्ता बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले पांव और पिंडलियों के तेल में जरूरी नहीं कि आप किसी की ड्यूटी लगाएं। खुद अपने पांव पिंडलियों को तेल लगा लें, कोई सा तेल हो, थोड़ा लगाएं, ज्यादा मले, थोड़ा लगाएं, उसकी मालिश ज्यादा करें। साइंस ने अजीब बात कही है। बाज हमारे मगरिब की दुनिया में, यूरोप की दुनिया में 8-8 दिन जूते नहीं उतारते, उसी के साथ सो गए, उसी के साथ चले। बाज काम करने वाले ऐसे होते हैं। आप रोजाना अपने पांव को वक्त दे रहे हैं, बुनियादी तौर पे देख रहे हैं, पांव वक्त मांगता है। और याद रखिएगा, पांव हमारी जिंदगी का निजाम है, इसी के साथ हम सफर तय कर रहे हैं। पांव वक्त मांगते हैं, पांव जिंदगी मांगते हैं, पांव फिटनेस मांगता है, और पांव आपकी निगहदाश्त और तवज्जो मांगते हैं। और खासतौर पे शुगर का मरीज अपने पांव पे जरूर नजर रखे, वरना थोड़ी सी तकलीफ से मैंने कई लोगों के पांव क्या पिंडलियां कटती देखी हैं। और आप जो रोजाना तेल के नाम पे पांव पे नजर रख रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, पांव सेहतमंद भी हो रहा और पांव पे आपकी नजर भी है। और फिर अर्ज करूंगा कि शुगर का मरीज अपने पांव पे जरूर नजर रखे। एक नवा मोती मैं आपको देना चाहता हूं, शुगर के लिए, बेशुमार बीमारियों के लिए है, मैंने इसको कई बार बयान किया, लेकिन आज बतौर खास मैं शुगर के मरीजों को यह टोटका देना चाहूंगा। आप शुगर की दवाइयां ले रहे हैं, लेते रहिए, कोई हर्ज नहीं। आप इंसुलिन हैं अगर ले रहे हैं तो यकायक ना छोड़ें, फौरन ना छोड़ें। आपको खुद इस टोटके के बाद और इन एहतियातों के बाद जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, खुद महसूस होगा कि इन दवाओं की हमें अब जरूरत नहीं है और इन चीजों की अब जरूरत नहीं है। वो है छिलका इसबगोल 2 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच, 1 कलवंजी की चुटकी, छोटी सी चुटकी, सुबह शाम आप ले लीजिए। इसबगोल का छिलका 2 चम्मच, इसबगोल का छिलका 2 चम्मच, और जैतून का तेल 1 चम्मच, और कलवंजी 1 चुटकी मिला के पानी के साथ, दूध के साथ ले लीजिए सुबह शाम। शुगर का मरीज, इसके और बड़े फायदे मैंने बताए हुए हैं, लेकिन शुगर का मरीज जब ये लेगा, फिर अपने हाजमे को देखें, अपनी सेहत को देखें। जिस्म जो खुश्क होता जाता है, या जिस्म कमजोर हो रहा है, या जिस्म फूल रहा है, मजीद मोटापे की तरफ जा रहा है। बाज लोगों का जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाता है शुगर की वजह से, और बाज लोगों का मोटापे की तरफ बेतरतीब बढ़ता चला जा रहा है। जब ये चीज होगी ना, आप खुद महसूस करेंगे कि आप शुगर के मर्ज से निकल रहे हैं इस दवा के साथ। ये जो दवा दी है, आप शुगर की बीमारी से निकल रहे हैं और शुगर की तकलीफ खत्म हो रही है। आप ये देख लें।
शुगर का मर्ज, शुगर की तकलीफ, ये कोई दवा नहीं है, ये कोई फितरी निज़ाम है। इसबगोल का छिलका और जैतून का तेल और कलवंजी कोई फितरी निज़ाम है। इसके अंदर कोई फितरी कायनात का राज है। और फिर जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो इनके मिलने से एक नई चीज़ पैदा होती है, और वह एक नया सेहत और तंदुरुस्ती का राज पैदा होता है। जब तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, एक नई जिंदगी, एक नई सेहत, एक नई तंदुरुस्ती, एक नया निज़ाम पैदा होता है जब तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। शुगर से अगर निकलना है तो मैं आप तक 9 जो मोती बयान कर चुका हूं, जिसमें पहली दफ़ा मैं 8 मोती मैंने बयान किए तदबीरों के। 8वां मोती जो मैं आपको दे रहा हूं, 9वां मोती, वो है छिलका, इसबगोल, जैतून और कलवंजी। एक टोटका मैं लाया हूं, फिर भी यह दवा नहीं है, फिर भी यह दवा नहीं। और वाकईतन यह दवा नहीं। इसके मैंने बहुत नताइज देखे, इसके बहुत कमालात देखे, और इसकी बहुत तासीर देखी, इसकी बहुत बरकत देखी। मैंने तो लोगों को शुगर और शुगर की वजह से जितने भी भयानक और संजीदा बीमारियां, तकलीफें थी, मैंने तो लोगों को उनसे निकलता देखा, और वाकईतन निकलता देखा, तंदुरुस्ती के राजों को पाता देखा। और हद से ज्यादा आपको मैंने जो चीजें बताई हैं, यकीन जानिए आप कहेंगे कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन हो, और ऐसी चीज नहीं है जिसका आपकी जिंदगी में ऐसा ताल्लुक है कि आप कहेंगे कैसे मुमकिन है। आए 10वीं चीज में आपको एक शेक बताता हूं, जैसे मिल्क शेक होता है केले का, आम का, पाइनएप्पल का, वगैरह वगैरह, किसी और चीज का। एक शेक बताता हूं मैं आपको, वो है कोकोनट का शेक, गिरी का शेक, नारियल का शेक। आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहां आपको ताजा नारियल मयसर नहीं, खुश्क तो मिल सकता है, उसे आप पानी में भिगो दीजिए 24 घंटे। 24 घंटे के बाद छोटे छोटे टुकड़े करें छुरी से, शेक में डालें, पानी डाल दीजिए, थोड़ा हो पानी, कुछ ज्यादा हो, खूब शेक करें, कोई मीठा ना डालिएगा। 2-3 उसमें छोटी इलायची डाल दीजिए, बस खूब शेक करें और आप पी लें। लेकिन पीते हुए जो बात खास तौर पे कहूंगा, यकायक ना पिए, घोंट घोंट, चुस्की चुस्की पिए। ये जो आपके जिस्म को जाके सेहत और तंदुरुस्ती देगा, आपके गुमान और ख्याल से बाला है। ये जो नारियल का शेक है, एक पूरा मजमून मांगता है, और पूरा दिन मांगता है, एक पूरा वक्त मांगता है। उधारे चुकाऊंगा कभी, एक पूरा मौजू हमारा नारियल पे होगा, हम करेंगे बात इस पे इंशाल्लाह। अब सिलसिला चल पड़ा है बीमारियों का, और ये बीमारियों का, इससे पहले मैंने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आपसे अर्ज किया था, उसकी सबब, इलाज, तदबीरें सारी अर्ज की थी। आज का हमारा मौजू शुगर है। इसके लिए नारियल का शेक, और ताज़ा अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, उसका पानी भी उसमें डाल दीजिए जो नारियल के अंदर से निकलता है, और पानी भी डाल दें और नारियल भी। अगर ताज़ा नहीं मिलता, खुश्क है, तो उससे पहले 24 घंटे पानी में भिगो दें, टुकड़े टुकड़े करके भिगो दें। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसको शेक कर दें, खूब घुमाएं। एक साहब मेरे पास आए, उनका शुगर किसी दवा से कंट्रोल नहीं होता था, किसी भी दवा से। मेरी नब्ज कह रही थी कि इस बंदे की शुगर की वजह पेट के कीड़े हैं, और पेट के कीड़ों का कोई भी, किसी भी किस्म की अलामत उसमें मौजूद नहीं थी।
किसी भी किस्म की कोई अलामत मौजूद नहीं थी, और वो भी कहता था कि कोई अलामत नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरी तशखीस थी, गलत भी हो सकती है तशखीस, मुझे अपनी तशखीस का दावा तो नहीं है, कि इसको पेट के कीड़े हैं। मैंने उसे दिन में 4-5 बार नारियल का शेक पिलाना शुरू किया। मैंने कहा ये पिए और घोंट घोंट करके पिए, क्योंकि नारियल जहां और बहुत सी बीमारियों का शाफी और काफी इलाज है, वहां पेट के कीड़े उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। चंद ही दिनों के बाद वो साहब मुझसे कहने लगे कि मेरी हाजत में, पखाने में कीड़े निकलना शुरू हो गए। वो हैरान हुआ। कहा मैंने पहले समझा कि शायद नारियल के टुकड़े निकल रहे हैं, लेकिन वो हरकत कर रहे थे। मैं हैरान हुआ, और जिस दिन से वो निकलना शुरू हुए हैं, और बाद लोगों को नहीं निकलते, मर जाते हैं, नजर नहीं आते, ये जरूरी नहीं है, ये बात ज़हन नशीन रखिएगा। और जिस दिन से वो निकलना शुरू हुए, उनकी शुगर एकदम नीचे गिरी, और सेहत तंदुरुस्ती लाजवाब। और ये नहीं कि लो हो गई, बिल्कुल नहीं, नीचे गिरी, और पूरे अपने लाइन पे, बॉर्डर पे आ गए। एक डॉक्टर साहब थे, फौत हो गए, डिस्पेंसर डॉक्टर थे, गली में बैठते थे, बड़ा रश होता था। मैं उस वक्त कोई 6ठी-7वीं पढ़ता था। उस शख्स का बड़ा उरूज था, बहुत उरूज था। वो अपनी दवाओं और गोलियों का जो कूड़ा था वो छुपा के फेंकता था। गोलियां पीस के देता था, पोड़ियां बना के, छोटी सी बोतल में सिरप, बड़ी सिरप की बोतल से निकाल के। क्या है गोलियां में? कुछ नहीं, कोई खबर नहीं। एक दफा एक साहब, मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा कि मैं इस तिब की दुनिया में चला हूं, मेडिकल की दुनिया में चला हूं, तो मुझे कोई खास नसीहत फरमा दे। कहने लगे कि 90% मर्ज और मरीज मैदे और पेट के कीड़ों के होंगे, बज़ाहिर अलामत कुछ और होगी, अंदर बीमारी हुई। और फिर उस डॉक्टर साहब का कहने लगे, कहा उनके यहाँ मैंने कई अर्सा काम किया है, वो हर मरीज को पेट के कीड़ों की दवा जरूर देते हैं, चाहे कोई कहे या ना कहे। और कहा वो इसलिए अपना जो डस्टबिन है, कूड़ा है, वो सबके सामने नहीं फेंकते। लोग गोलियां उनकी चेक कर लेंगे, बेलिस्टर गोलियों के पत्ते, कि कौन कौन सी गोलियां देते हैं, ताकि वो नहीं फेंकते, दूर कहीं जाके फेंकते हैं। मैं घर का, अम्मा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कोई सामान ले आ, मेरे ख्याल में, मुझे याद है मैं बेसन लेके पुड़िया में आ रहा था, पुड़िया थी, ऊपर धागा बंधा हुआ था, और धागा खुल रहा था, और उस धागे को मैं सही कर रहा था। तो उसका मुलाजिम सुबह सुबह वो डस्टबिन जो है लिए जा रहा था, मैंने उसका पीछा किया। उसने दूर तीसरी चौथी गली में जाके वो फेंक के आया। उसमें से मैंने एक एक दवा का पत्ता निकाल लिया, हर किसी का ले लिया। मैं उस डॉक्टर के पास गया। कहाँ पहुंच गए? देखते ही कहा ये दवा है, और वो सबसे ज्यादा पत्ते उसी के थे, खाली गोलियां निकाली हुई थी। कहा ये पेट के कीड़ों के लिए, वो शख्स देता है। और फिर उन्होंने पहली दफा मुझे कहा था, अभी मैं छोटा था, 6ठी-7वीं पढ़ता था, मुझे उन्होंने कहा था कि नारियल पेट के कीड़ों का इलाज है, और फिर उसके और बहुत फायदे बताए। आप समझते हैं आपको पेट के कीड़े नहीं हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि पेट के कीड़े हों तो आप नारियल लेंगे। जरूरी नहीं कि पेट के कीड़े होंगे तो आप नारियल लेंगे। नारियल तो जवान कर देता है। कितने लोग, लेकिन थोड़े ऐसे मिले जिन्होंने नारियल के साथ दोस्ती की, 80 साल से ऊपर है, लोग पहचान नहीं सकते, लोग नहीं पहचान सकते। नारियल से दोस्ती की और नारियल से ताल्लुक बनाया, खाया भी, शेक भी पी। आप शेक नहीं, आप खूब खाइए,
मैं तो एक एक वक्त में एक एक नारियल खाने की तरतीब बताता हूं। चबाते हुए खाते जाएं, चबाते जाएं, खाते जाएं। ऐसा भी कर सकते हैं। आपकी कोई मजबूरी है, आप उसके शेक बना लें। पर आपको ये कमाल चीज मैंने दी है। आप अभी तक मैंने कोई दवाई नहीं दी आपको, देख लें। हमारा वादा था कि हम दवाओं के बगैर चलेंगे। मजबूरी में दवाई लेना कोई हर्ज नहीं, मैं बताता रहता हूं, आइंदा ही बताऊंगा। लेकिन मजा तो यह है कि दवाओं के बगैर निजाम चल जाए। असल खैर इसी में है। दवाओं के बगैर सेहत तंदुरुस्ती मिल जाए, मेरे ख्याल में असल तो यही चीज है। असल यही चीज है। नारियल से दोस्ती करें। जिस तरह नारियल अंदर से चांदी की तरह होता है, आपके जिस्म को ऐसे शफाफ बना देगा, खूबसूरत बना देगा। हामला औरत अगर नारियल खाएगी, बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। पहले दिन से आखिरी दिन तक नारियल खाएगी हामला औरत, ज्यादा खाए। अपनी नस्लों को हम नारियल का दोस्त ही नहीं बनाते। पहले दिन से उन्होंने रंग बिरंगी पैकेट्स और रंग बिरंगी भी चीजें देखी हैं और रंग बिरंगी दुनिया देखी है बाहर की। वो भी सच्चे हैं, उनका कसूर तो है नहीं। तो माँ बाप का कसूर है जो पहले दिन से उनको नारियल से तारुफ ही नहीं करवाते। फायदे बताएं, नफे बताएं, खा के दिखाएं, थोड़ा थोड़ा खिलाएं, फिर खाना शुरू हो जाएंगे, फिर आदी बन जाएंगे। नारियल कुछ है सही। मैंने इसके बड़े केस देखे हैं, मेरे पास इसके वाकयात ही वाकयात। आइए मैं आपको एक 11वीं चीज बताता हूं। वो एक चटनी है और मैंने बहुत ही ज्यादा लोगों को इसको दिया है। लहसुन देसी हो, उसकी फली तुरी छोटी होती है, बारीक होती है, मोटी नहीं होती। हर वो चीज जो फूल जाएगी, वो ब्रायलर सब्जी होगी या ब्रायलर गोश्त होगा। वो ब्रायलर बादाम भी होते हैं, मोटे मोटे, कुछ भी नहीं होता उनमें। लहसुन, अदरक, अनारदाना और पुदीना। लहसुन अदरक देसी हो, अनारदाना अच्छा हो, साफ हो, और पुदीना भी देसी हो। हम वजन ले लीजिए। सिल बट्टे पे पुरानी बूढ़ी, अब तो घरों से शायद चली गई होंगी चीजें ये, वरना शेकर में, ब्लेंडर में, किसी चीज में इसको खूब पीस लीजिए। और ये चीजें अगर आप कर लें, इस्तेमाल कर लें, ये चीज चटनी को आप ज्यादा बना के बर्तन में रख लीजिए और फ्रिज में रख लें। क्यूब्स बना के रख लें, घुल जाएं, इस्तेमाल करें। दही में डाल के इस्तेमाल कर लें, वैसे ही सालन के साथ इस्तेमाल कर लें। पर ये अनोखी चीज है, कमाल चीज है ये चटनी। वहां तक के लोग ऐसे मिले मुझे जिनके पांव कटने वाले थे, उंगलियां कटने वाली थी। मैंने ये चटनी उन्हें इस्तेमाल कराने को दिन में 3-4 दफा कहा, खाएं इस चटनी को, सालन के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ऐसे खाएं, दही में मिला के खा सकते हैं। बार ये चटनी और बहुत टेस्टी, लजीज, जायकेदार होती है। बहुत बेहतरीन, बेमिसाल चटनी है। आप ये चटनी लीजिए और इस चटनी को आप इस्तेमाल करें। आप एक हैरत अंगेज दुनिया में चले जाएंगे, आप एक हैरत अंगेज निजाम में चले जाएंगे, आप एक हैरत अंगेज दुनिया को पालेंगे इस चटनी की वजह से। आप सोच नहीं सकते। मैदे की, जिगर का निजाम बेहतरीन, दिल के वाल खोलने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, पट्ठों के लिए, शुगर अंदर अंदर जड़ों में और आपकी जड़ों को उसने खोखला कर दिया, उसके लिए। जिस्म मोटापे की तरफ माइल हो गया या खुश्क होना शुरू हो गया, कमर में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, पट्ठों में खिंचाव है, आसाम में खिंचाव है, उसके लिए छोटी सी तो चीज है चटनी, बस के नतायज बहुत ज्यादा है और इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा है।
शुगर का मरीज ये चटनी ना छोड़े। दिल का मरीज है, शुगर का मरीज है, मोटापे का मरीज है, या पिंडलियों में दर्द, पट्टों में दर्द, कमर टांगों में खिंचाव तनाव है, ये चटनी न छोड़े। ये 11 मोती हैं आज मैं आपको दे रहा हूं और एक वजीफा दे रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तिब्बुल कुलूब व दवाया व आफियतुल अबदान व शिफाया व नूरुल अबसार व ज़ियाया व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। ये दरूद पाक, दरूद शिफा। तिब्बुल कुलूब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तिब्बुल कुलूब व दवाया व आफियतुल अबदान व शिफाया व नूरुल अबसार व ज़ियाया व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। एक तस्बीह हर नमाज के बाद या एक तस्बीह सुबह शाम, ये पढ़े लाइलाज बीमारियों के लिए और शुगर के लिए। यह आपकी जिंदगी में एक राज है जो मैं आपको दे रहा हूं, और ये वो राज है जो कि रूहानी दुनिया का सुनहरा महकता राज है और रूहानी दुनिया का एक अनोखा राज है। ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। यकीन जानिए बहुत ही फायदा हुआ, बहुत ही फायदा हुआ इस दरूद पाक से। एक ये दरूद पाक और एक हर खाने और पीने के दरमियान में 7 बार सूरत फातिहा, सूरत फातिहा, बिस्मिल्लाह, सूरत अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत फातिहा, और हर दफा तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7। हाँ, आप भूल गए हैं, सूरत फातिहा नहीं पढ़ सके, तो आप खाने के बाद उसकी कज़ा कर लीजिए, पीने के बाद उसकी कज़ा कर लें। खाने के दरमियान में 7 बार सूरत फातिहा कौन सा मसला है, कौन सी मुश्किल है, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। और ये दरूद पाक, ये तो अपनी अगर सारा दिन उठते बैठते पढ़ लें, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तिब्बुल कुलूब व दवाया व आफियतुल अबदान व शिफाया। अल्लाह बदन में आफियत और शिफा, व नूरुल अबसार व ज़ियाया, बसर का नूर है और रोशनी दिल की है। व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बाद रिवायात में है व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इस तरह पढ़ें तो ज्यादा मौसर है, मेरा मशवरा है। इससे रूहानी दुनिया भी ताकतवर होगी, रूह की दुनिया भी मजबूत होगी, सेहत भी, तंदुरुस्ती भी होगी, बीमारियों से बचेंगे। जिस तरह जिस्म को ग़िज़ा न दें, जिस्म बीमारियों से तड़पता है, बेचैन होता है, परेशान होता है, इस तरह अगर रूह को ग़िज़ा न दें, रूह भी तड़पती है और बीमार और परेशान होती है। और तड़पती रूह फिर तड़पते फर्द पैदा करती है जिनको जिंदगी की किसी चीज में सुकून नहीं आता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार जान लो, मेरे करीम अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम्हारे दिलों का अगर सुकून और चैन चाहिए तो हमारी यादों में है, वो हमारी मोहब्बतों में है, हमारे ताल्लुक में है। और ये सूरत फातिहा जो है, ये तो वैसी शिफा है और खुद दवा भी है, और ये अता भी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक धमाका हुआ, जिब्रील से पूछा, तो जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मफ़हूम है आज एक ऐसा दरवाज़ा खुला है अर्श का जो आप तक नहीं खुला था, और आपकी उम्मत के लिए और आपके लिए अल्लाह पाक जल्ल शानहू की तरफ से तोहफा मिला है, वह है सूरत फातिहा। इससे पहले ना किसी नबी को मिला, ना किसी उम्मत को मिला। सूरत फातिहा, सूरत फातिहा, कमाल चीज। और 7 बार सूरत फातिहा। मेरा ये प्रोग्राम चला था रमज़ान में, मुझे याद नहीं कौन से रोज़े में जो है वो था, एक प्रोग्राम चला था रमज़ान में, सूरत फातिहा खाने के दरमियान 7 बार। 12 रमज़ान को 2020 का 12 रमज़ान थी, 12 और 13 होगा पहला प्रोग्राम 12 का। ये मजीद हमारे आपको मीडिया वाले, हमारे सोशल मीडिया वाले बताएंगे कि 2 प्रोग्राम चले थे, एक नहीं चला था।
2 चले थे। अब वो 11 था या 12 था, या 12 था या 13 था, यानी 12 रमज़ान 5 मई 2020। ये मज़ीद आपको इंशाल्लाह बताते हैं कि ये जो है 12 रमज़ान था या 11 रमज़ान था। 2 प्रोग्राम, वो प्रोग्राम अगर आप सुन लें तो ये सूरत फातिहा जो 7 बार मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, इसके कमालात आप पे खुलेंगे। आप कोई शुगर की दवा ले रहे हैं, ना छोड़िए, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता उसे आप कम करें, आप आहिस्ता आहिस्ता उसे कम करें। शुगर की दवा ले रहे हैं, लेकिन एक बात जो मैं आपको ख़ास तौर पे अर्ज करूँगा वो ये है कि शुगर की दवा बहुत अरसा लेना, गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, दिल ख़त्म हो जाता है, उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं जो खुद उस पर लिखे हुए होते हैं। उसके डब्बी पे या उसके ब्लिस्टर पे जो कुछ लिखा है उसकी नेट पे उसके लिंक्स होते हैं, आप लिंक को खोलें। दवा लेनी चाहिए, ले सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। इन तदबीरों से जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, और रूहानी तदबीरों से भी, जिस्मानी तदबीरों से भी आप ये करें, आपको इसका बहुत रिजल्ट मिलेगा, बहुत नताइज मिलेंगे। मैं शुगर का इलाज 1984 से बता रहा हूँ, 84 से, 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। और ये जो आज मैंने 11 मोती आपके लिए चुने हैं, ये 11 मोती अनोखे मोती हैं। तवज्जो करने वाला हो और इन मोतियों की कदरदानी करने वाला हो और इन मोतियों को वक्त देने वाला कोई हो, देखे तो सही कि होता क्या है। अल्लाह पाक जल्ल शान ने कोई बीमारी भी ऐसी नहीं जिसका इलाज ना बनाया हो। हम बहुत ज्यादा खा के, बेतरतीब जिंदगी पे सो के अपने आप को शुगर कर बैठे और हर वक्त अपने जहन पे कोई चीज सवार की। देखिए, जो चीज आपके अख्तियार में है आपको करें, जो आपके अख्तियार में नहीं है उसको छोड़ दें। अल्लाह के तवक्कल, इसे कहते हैं तवक्कुल। अमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। आओ बंदो, मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। अख्तियार है, मेहनत करें। अल्लाह ने दुनिया को निज़ाम मेहनत बनाया है, लेकिन एक बात यहां तक है कि एक चीज अख्तियार से बाहर हो गई है तो उसको जो है फिर अल्लाह की ज़ात पे छोड़े। मेहनत करते रहें, लेकिन उसको इतना दिल पे ना लगाएं कि बड़े बड़े रोग अपनी ज़िंदगी में पैदा कर लें, शामिल कर लें, और एक तरफ उस तकलीफ का रोग बोझ और एक तरफ इस बीमारी का बोझ। अब 2 बोझ इकट्ठे हुए हैं जो अपनी ज़िंदगी पे चलते फिर रहे हैं, और जिंदड़ी अलील है और ज़िंदगी बीमार है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, बड़े बड़े रोगों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, मुश्किलात से, मसाइल से बचाता है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा और खाने में एहतियात और दस्तरखान पे एहतियात। मैंने एक साहब को देखा, सारा दिन गंदी गंदी डिकारें देते हैं और महफिल में बैठते हैं तो बहुत गैस और गंदी हवा और हर वक्त बैतुल खला में आना जाना। और एक दिन मेरे साथ बैठे थे तो, और शायद उनका परहेज का वो चौथा दिन था, एक बड़ी सी सवा मन की गाली दी और खाने पे टूट पड़े, कह रहे जाने दो इनके परहेज को। और वो अपना हाथ नहीं कंट्रोल कर सकते, उनकी सेहत, उनकी जिंदगी, हर चीज बेकार हो चुकी है, लेकिन अपने दस्तरखान पे अपने हाथ को आज तक वो संभाल नहीं सके। मजा ना आया जिंदगी का, लुत्फ ना आया। तो इसलिए आज के इस प्रोग्राम में हमारा शुगर के बारे में इंशाल्लाह, मैं शुगर के लिए और अगली भी इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद अगली कोई नई चीज़ें होंगी और कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन आप और प्रोग्राम अगर ना भी कर सकूं, ना भी सुने, आज की ये बातें अगर ज़िंदगी का हिस्सा बना दें तो मेरे ख्याल में आप सेहतमंद ज़िंदगी, तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजारेंगे, और बाकमाल ज़िंदगी गुजारेंगे, पुरलुत्फ ज़िंदगी गुजारेंगे, और लंबी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं,
अल्लाह पाक हमारी इन तदबीरों में खैर डाल दे। और ये तदबीरें तकदीर गालिब होती है, तदबीरों पे तकदीर गालिब होती है, और तकदीर अल्लाह के अमर का नाम है, अल्लाह के हुक्म का नाम है। तो इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे, खैर भी मांगेंगे, और ये दरूद पाक से भी दोस्ती करेंगे, और सूरत फातिहा का भी एहतमाम करेंगे इन चीज़ों का। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।